मैं लालाराम गांव कसुम्बी का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में अध्यापक के पद पर श्री जोरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू में कार्यरत हूँ। मेरी बेटी अवंतिका ने आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 में संपूर्ण राजस्थान में 15वां स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता में भाटिया आश्रम के संरक्षक श्री गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया का पूरा सहयोग रहा। इसके अलावा बागला पीजी के श्री राकेश जी व भाटिया आश्रम के पूरे विद्यार्थी, वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी फलोदी में कार्यरत श्री विनोद जी लेगा, उनका सहयोग रहा। इसके लिए मैं पूरे भाटिया आश्रम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार लेगा, निवासी राजियासर स्टेशन, जिला तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर से हूँ। वर्तमान में मैं जिला परिवहन अधिकारी के पद पर फलोदी में कार्यरत हूँ। मैं भाटिया आश्रम के प्रारंभिक विद्यार्थियों में से एक हूँ। 2015 के वैकेंसी बैच में मेरा एज अलाइड आरएस के रूप में चयन हुआ था और 2017 में एज डीटीओ के रूप में मेरा चयन हुआ। 2019 के बैच में मेरा आरपीएस के रूप में चयन हुआ। जैसा कि पता है, हम पुराने विद्यार्थी समय समय पर भाटिया आश्रम जाते रहते हैं और नए बच्चों को मार्ग निर्देशित करते हैं। साथ में वहाँ एक परंपरा है कि नए बच्चों को हम पुराने विद्यार्थी गोद लेते हैं, उनको मार्ग निर्देशित करते हैं। इसी क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बेटी अवंतिका ने जिसका मार्ग निर्देशित करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसकी 2021 की बैच में उसका एज एमओ चयन हुआ पहले ही प्रयास में, और 2025 जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है उसमें उसकी पूरे राजस्थान में 15वीं रैंक आई है। तो बेटी अवंतिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाटिया सर को बहुत बहुत बधाई हो। और नए बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंतर प्रयास करते रहें और समर्पण भाव से सफलता जरूर मिलेगी। वंदे मातरम। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप हैं अवंतिका, और अवंतिका ने आरएएस 2023 में पूरे प्रदेश भर में 15वीं रैंक प्राप्त करके भाटिया आश्रम का नाम गौरवान्वित किया है। तो अवंतिका, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अवंतिका, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर, मेरा मूल गांव कसुम्बी है, जो जिला डीडवाना कुचामन में आता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किन किन विद्यालयों और कॉलेजेस में हुई, उनके भी नाम हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10 तक नेहरू बाल विद्या मंदिर स्कूल गांव निम्बीजोधा में हुई। उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा मैंने टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी, जिला डीडवाना कुचामन से की। उसके बाद सर मेरी ग्रेजुएशन जैन विश्व भारती संस्थान से बीकॉम फील्ड में हुई। उसके बाद सर मैं भाटिया आश्रम आ गई। एक गांव की बच्ची ने 15वीं रैंक प्राप्त की है और आरएएस जैसा प्रतिष्ठित पद हासिल किया है। तो आपके गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में आपकी इस सफलता के संदर्भ में किस तरह के विचार आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, या लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, जब मैं यहाँ आई तभी मुझे वहाँ से कहा गया था कि आरएस जो है लड़कियों के लिए नहीं बना, आप बीएड कर लीजिए, एमकॉम कर लीजिए और टीचिंग लाइन में जाइए। जबकि मेरे पापा ने हमेशा से मुझे कहा है कि हमें इसी फील्ड में आना है। और अब जब मैंने सफलता हासिल की है तो सभी जो बच्चे हैं वो मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं और मुझसे बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि दीदी आपने कैसे तैयारी की और हम कैसे तैयारी करें। तो भाटिया आश्रम में आप कब आई थी? सर, मैं 20 जुलाई 2019 को भाटिया आश्रम में आई। तारीख कैसे याद है आपको? सर, ये जो तारीख है वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट मैं मानती हूँ कि मैंने आरएस बनने का सोचा और ये जर्नी 20 जुलाई से स्टार्ट की। तो ये तारीख मुझे सर निश्चित रूप से याद रहेगी अपने जीवन भर। तो संघर्ष की गाथा भी हमें सुनाइए कि एक बीकॉम पास बच्चा जब कला के क्षेत्र में, यानी कि आरएएस के पाठ्यक्रम से जूझता है तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी सर, जब मैं आई तब मैंने आश्रम का शेड्यूल देखा और 6 महीने तो मुझे शेड्यूल समझ ही नहीं आया कि शेड्यूल में चल क्या रहा है। राजस्थान हिस्ट्री क्या होती है, जियो क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे शेड्यूल आता गया और जैसे जैसे मैं उसे कवर करती गई, फिर धीरे धीरे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे और लास्ट में सर मैं आश्रम में टॉपर्स में शामिल हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा भी सफलता अर्जित कर पाए? जी सर,
सर मेरी जर्नी में मेरा अनुशासन और मेहनत दो चीज़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुशासन, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप 100% दें अपना, और मैं कोशिश करती थी कि मैं 100% से भी ज़्यादा दूं ताकि मैं अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकूं। ठीक है। अभी जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ तब शुरू में हमने श्री विनोद लेघा ज़िला परिवहन अधिकारी का एक छोटा सा क्लिप देखा था। तो दर्शकों को आप स्वयं ही श्री विनोद लेघा के संदर्भ में जानकारी दीजिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में श्री लेघा का क्या क्या सहयोग आपको प्राप्त हुआ। जी सर आश्रम में जो क्लास टेस्ट होते थे उसमें टॉपर्स की रैंक जो है वो बोर्ड पे लिखी जाती थी। बिल्कुल। और एक दिन हम टॉप 5 में शामिल थे और विनोद लेगा सर आए और उन्होंने आते ही हम 5 बच्चों को गोद ले लिया और हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे। मैं उन्हें अपने धर्मपिता के रूप में मानती हूँ कि उन्होंने मेरे हर कदम पर मेरी सहायता की और मुझे मोटिवेट किया, और आज जब मैं अपने लक्ष्य पर खड़ी हूँ तो मेरा जो सहयोग कर रहे हैं भरपूर। बिल्कुल। मैं यहाँ पर अपने सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ कि आश्रम में एक परंपरा है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को हम एक एक भाटिया आश्रम के पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान अधिकारी को गोद दे देते हैं और फिर वो वर्तमान अधिकारी आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्ग निर्देशित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और लेघा जी का तो प्रशासनिक दृष्टिकोणों में भी बहुत सारा सहयोग आपको सदैव मिलता ही रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 आरएएस परीक्षा में भी अवंतिका सफल रही थी और 2023 में इनका पद स्थापन मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में नागौर में हो गया था। अवंतिका वर्तमान बच्चों की समस्याएं हैं और उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने लक्ष्य से अक्सर भटक जाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी सर, लक्ष्य को एकाग्र बनाए रखने के लिए मैंने कुछ अपने पॉइंट्स बनाए थे। सबसे पहले कि मैं सोशल मीडिया से दूर थी। मेरे फ़ोन में 2021 के टाइम व्हाट्सएप भी नहीं था, सिर्फ टेलीग्राम चैनल था और उसमें भी बस 2 या 3 चैनल जो हमने आश्रम के बना रखे थे, उसमें बस शेड्यूल आता था और रैंक आती थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था। दूसरा सर, आप अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएं 2 या 3 लोगों का जिसमें आपके जैसे ही लोग हों और वो पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित हों। जैसे सर हम 3 का ग्रुप था, एक प्रवीण दीदी, दूसरे पूनम दीदी और तीसरी में। हम तीनों डिस्कस कर लेते थे, हमें कोई भी टॉपिक पे करना हो और कोई भी समस्या हो तो शेयर कर सकते थे। सर तीसरा पॉइंट यदि मैं मानती हूँ तो अपने एक किसी भी संस्थान को आप चूज़ करें और उसे के प्रति श्रद्धा रखें। यदि आप भटकाव महसूस करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से दूर जाएंगे। एक संस्थान को चूज़ करें और उस पर भरोसा रखें। जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि वे किस प्रकार से तैयारी करें और किन किन सोर्सेज का प्रयोग इस तैयारी के लिए करें? जी सर, मेरा जैसा मानना है कि मैंने पूरा अपना आश्रम का जो शेड्यूल है वही फॉलो किया था। यदि आप वो फॉलो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के एक कदम करीब ही जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। जैसा मैं बताना चाहूँगी कि आश्रम की जो भी बुक्स थी वो सारे सब्जेक्ट मेरे टिप्स पर याद हैं। अभी भी मुझे नींद में भी यदि बोलें तो उस टाइम मुझे याद थे कि ये सब्जेक्ट में क्या पॉइंट है। जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि आप रट्टा मारें, जितना रट्टा मार सकते हैं उतना मारें। मैं खुद में एक विशेषता मानती हूँ कि मैं रट्टे मारने में उस टाइम माहिर थी। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि समझें मत रटें, तो इस बिंदु पर आपका क्या दृष्टिकोण है? जी सर, इस बिंदु में मैं आपके दृष्टिकोण को ही बताना चाहूँगी कि यदि समझेंगे तो रट नहीं पाएंगे और समझते समझते हमें इतना टाइम लग जाएगा कि फिर रट्टे मारने का हमारी क्षमता ही नहीं बचेगी और लास्ट में हम असफल हो जाएंगे। अच्छा, रटंत के अतिरिक्त लिखने की विधा में भी माहिर होना अनिवार्य है। जी सर। तो लिखने की विधा को, अपनी शब्द शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति को आपने किस प्रकार से बढ़ाया? जी सर, मेरी हॉबी है हिंदी उपन्यास पढ़ना। अब तक मैंने कम से कम 35 उपन्यास पढ़े हैं और उसके माध्यम से मेरी शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति तीनों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। और मेरा जो मेंस था उसमें मैंने देखा कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स थे कि वो मुझे दुनिया से अलग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अंत में आप हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं मेरे छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी
कि आप सर द्वारा बताई गई 6 बातों को अपने पूरे मन से फॉलो करें, जिसमें पहली बात है अपने संस्थान पर भरोसा रखें, उस पर श्रद्धा बनाए रखें। दूसरी बात है रोज़ क्लास आएँ। तीसरी बात है शेड्यूल के अनुसार नोट्स बनाएं। चौथी बात है टेस्ट प्रैक्टिस करें। 5वीं सर दबाव में ना आए। बिल्कुल। और 6वीं बात है कि तैयारी जिसको करनी है, जिसको आरएस पढ़ना है, पढ़ना उसी को पड़ेगा, जिसमें अनुशासन और मेहनत 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अवंतिका, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद सर।